इनिगो गॉन, जा चुका है सऊदी। ये 5 दिन पहले का पिक्चर है, ट्रेनिंग सेशन में प्रॉपर प्री सीजन खेलता हुआ बंदा। ही इज गॉन नाउ। जहाँ पे पूरी दुनिया हियर वी गो करने में लगा पड़ा है, हम बारसा फैंस लाइक हियर वी लेट गो। वाओ, अब कुछ ना रखा हमारे डिफेंस पे, कुछ नहीं है सीरियसली। कुबार्सी पेनिंग विद अराउहो। जस्ट इमेजिन हांसी फ्लिक क्या करे, क्या होएगा ऑफसाइड ट्रैप का, क्या होगा वो लाइन ब्रेकिंग पासेस का, कुबार्सी निको मार्टिनेज का वो जो कड़क डुओ था, क्या होएगा उसका। ओ माय गॉड, हमारे पास बैकअप प्लेयर्स नहीं थे जहाँ पे। अब तो मेन प्लेयर्स भी नहीं है भाई। मैं पता है 2 दिन पहले मैं ये जर्सी लाया, मस्त लाया मैं खरीद के। बहुत दिनों से चाहिए था ये मुझे। ऑफ कोर्स इतना खुश थी मैं, इतना खुश थी इसको पहन के। कैक्टस जैक, यू नो द बैंगर जर्सी फ्रॉम लास्ट सीजन। खुशी हमारे नसीब में नहीं है। के लिए हम बारसा फैंस खुश क्या हो जाते, खुशी हमसे दूर भाग जाती है। एंड लपोर्टा वाज लाइक, ये लोग इतने खुश कैसे हैं, इनकी खुशियाँ छीनो इनसे। फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं कि इन्हीं को चला गया सऊदी। भाई मौकड़ी हो रही है हमारी, सर्कस चल रहा है यहाँ पे पूरा। ऊपर से टर स्टेगन भैया इज लाइक, मैं भी इस क्लब की मारूंगी आज। मतलब सीजन शुरू होने से पहले इतना कुछ कौन झेलता है, किस क्लब शायद ही सिचुएशन से गुजर रहा होगा, शायद ही। दुनिया का ऐसा कोई क्लब नहीं है, कोई नहीं। हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले यार, कब आएंगे। और क्या चाहिए, एक ऐसे बच्चों को लेके एक टीम बना के हांसी फ्लिक ने इतना अच्छा सिस्टम सपोर्ट दिया, सब कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा बैंगर सीजन गया। अगेन हमें ये समझना था कि सीजन लॉन्ग जाने वाला है, मैच डे कॉम्पैक्ट होने वाला है। हमें अगेन बेंच स्ट्रेंथ चाहिए था, जो लाके तो देना बहुत दूर। नए प्लेयर्स रजिस्टर तक होने में क्वेश्चन मार्क लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। अगर निको को हमने इतनी गालियाँ दी, इतनी ये वो बोला, ही वॉज राइट। आप सिक्योरिटी देखोगे ना अपनी करियर पे, लेगेसी होगी क्लब की, बट आप एक राइजिंग स्टार हो, यू हैव टू confirm that you are secure at this club or not. Imagine कि निको आ भी जाता तो रजिस्टर, बिना रजिस्टर के पड़े रहता, क्या सिनेरियो बनता। वाओ, टर स्टेगन भैया मतलब अलग ही वो माहौल, वेवी माहौल बना के बैठे हैं वो। और दिमाग खराब हो रखा है बिल्कुल रात से। हम बारसा फैंस का क्या 2 पल की, मतलब एक नॉर्मल डे नहीं जा सकता हमारे लिए कभी यार। आई मिस्ड इनिगो ऑलरेडी। मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि वो सेंटर बैक डुओ से कुबार्सी के साथ अराउ, माय गॉड, ना अराउ से वो ऑफसाइड ट्रैप कैसे होगा यार, कैसे होगा। हम अपने डिफेंस की फॉल्ट की वजह से ही यूसीएल में कुछ फाइनलिस्ट बनते रह गए हम, सिर्फ इसी फॉल्ट की वजह से। क्योंकि अगेन एरिक गार्सिया, जेरार्ड मार्टिन है, बट क्वालिटी चाहिए होगा ना। ठीक है चलो, एरिक गार्सिया फिर भी कुंडे का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बट हमें ऐसे ही एक फुल बैक चाहिए था। ऊपर से एक मेन सेंटर बैक चला गया। और इनिगो का इस पॉइंट ऑफ टाइम तक क्या ही बोलूँ मैं, मतलब दिस वॉज द क्लब मैनेजमेंट की 2026 तक इनिगो का कॉन्ट्रैक्ट था। एंड कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसने अपना जो ये था टर्मिनेट किया और फिर सऊदी में ज्वाइन किया। बट क्लॉज लगाओ ना हर एक प्लेयर्स की, जो एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्लॉज लगाओ। ऐसे कैसे, मतलब फ्री कुछ तो मिले, फिर क्लब को कुछ तो मिले। बारसा वाज एग्रीमेंट ऐसा था कुछ कि सऊदी से अगर कोई ऑफर आए तो हम अपने प्लेयर को फ्री में जाने देंगे। सीरियसली, सऊदी का ऑफर आए तो प्लेयर्स कैन गो ऑन फ्री, एंड दैट वाज इनिगो डज। प्रीवियस सीजन का भी ऑफर था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। इस सीजन कर लिया, फ्री पे चला गया। इनिशिएट क्या हो, 14 मिलियन जो था वो बच गया। उस 14 मिलियन का सिर्फ 60% ही बारसा यूज कर सकता है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ FFP, जस्ट बिकॉज बारसा इज नॉट राइट नाउ इन 1:1 रूल। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज गाइज। UCL जाए भाड़ में, ला लिगा जाए भाड़ में, सारे लीग जाए भाड़ में, हमें पहले 1:1 अचीव करना है। दैट इज आवर फर्स्ट मोटो।
Isn't wow sounding? पिछले सीजन डोमेस्टिक ट्रेबल जीतने के बाद, यूसीएल सेमीफाइनल तक जाने के बाद, अब नया सीजन स्टार्टिंग के पहले ही ऐसे ऐसे, दिस इज हार्ट रेंचिंग गाइस, दिस इज रियली हार्ट रेंचिंग यार। क्या है ये मैनेजमेंट, क्यों है 1:1 हो? कितने सालों से अब तो ये चलता आ रहा है कि 1:1 डैनी ओल्मो, पाव विक्टर, ये वो, मार्क टर स्टेगन। इसके बीच एक अच्छा न्यूज़ ऐसा है कि हमें शायद ही अब मॉन्ट्रिक में अब ना खेलना पड़े। कैंप न्यू वाज काइंड ऑफ रेडी फॉर प्लेइंग। अब कंडीशंस देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं, तो उस पर मॉन्ट्रिक पे जो एक्स्ट्रा खर्चा जा रहा था वो शायद बच जाए। I missed इनिगो यार बैडली from right now। को दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया। I don't know कि हांजी फ्लिक क्या सोच रहा होगा कि इस टीम को लेके कैसे आगे बढ़ा जाए यार। सीजन के शुरू पे ही खत्म है सब कुछ। इतना खराब मैनेजमेंट शायद ही हिस्ट्री पे किसी और क्लब का रहा होगा। वहाँ पे कुछ सीखो यार। रियल मैड्रिड अपने बेंच के प्लेयर्स जो शायद ही हार्डली कुछ मिनट्स भी खेले होंगे, उनको 5-6 मिलियन पे सेल आउट कर रहा है। और यहाँ पे बारसा अपने लामासिया के खुद के प्लेयर्स 1 मिलियन तक का मतलब अचीव नहीं हो रहा है उनसे। मान कॉस्मो इज अ गुड डिफेंडर, मतलब उनको बेच दिया यार 1 मिलियन पे। फ्लोरेंटीना को बेच डाला, सब कुछ बेच खाया बेवड़ा की तरह। मतलब काम किए ही जा रहा है एक के बाद एक। कैन यू इमेजिन गाइस, अब हमारा ऑफसाइड ट्रैप का जो वो फुटबॉलिंग आईक्यू चाहिए होगा वो कैसे एक्सट्रैक्ट होएगा। आपका एक मेन सेंटर बैक इज गॉन। आप इस चीज़ से तो मतलब आप सोचोगे क्या पेद्री के बिना मिडफील्ड हैं? तो बात तो वैसा ही कुछ हो गया कि एक विंग पे यमाल नहीं है, फिर एक विंग पे रफीनिया नहीं है, मिडफील्ड पे पेद्री नहीं है। ऐसे थोड़ी रन करता है क्लब। मतलब आपका परफॉर्मेंस कैसे आएगा? आपको तो प्लेयर्स इन हैंड देना पड़ेगा ना। कोच इज ट्राइंग ऑल हिज बेस्ट, प्लेयर्स गिविंग ऑल देयर एफर्ट। आपसे एक मैनेजमेंट सही से क्लब रन नहीं हो रहा है। क्लब 2-3 साल से लगा पड़ा है कि 1:1 नए प्लेयर्स आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, किस भरोसे आएंगे? सारे थोड़ी इमोशन से बह के चले आएंगे ऐसे ही कि चलो हाँ बारसा लेजेंडरी क्लब है। नहीं, सब नहीं आएंगे ऐसे। हाल बहुत बेहाल हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक गाइस, बहुत बेहाल हो चुका है। अब एथलेटिको दे मैड्रिड का बी टीम से जेरोनिमो स्पिना नाम का एक सेंटर बैक है, तो अब पता नहीं ये कितना सच है कितना रूमर है। साइनिंग्स चाहिए यार, साइनिंग्स चाहिए, बट आप साइनिंग्स के बाद प्लेयर को रखोगे कहाँ पे रखोगे, कहाँ रजिस्टर करवाएंगे आप? और उधर टर स्टेगन का पता है स्टैंड क्या है? आई डोंट नो व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ। वो क्यों ऐसा हरकतें करते जा रहा है, बिल्कुल सीरियसली मतलब दिमाग फट जा रहा है उसकी वजह से। अलग ही नखरे चल रहे हैं उसके। ही लिटरली रिफ्यूज्ड to let Barca his post-surgery medical report to La Liga Medical Commission. Why? La Liga में ऐसा एक रूल है कि more than 4 months के लिए अगर आपका कोई प्लेयर आउट है, चोटिल है, इंजर्ड है, तो आप नए प्लेयर साइन कर सकते हो उसकी जगह। तो वो पैसे को आप एकोमोडेट कर सकते हो इन अदर सच थिंग्स। बट टर स्टेगन भैया राजी ना है इन सब के लिए। कहता है मैं तो आ जाऊंगी वापस 3 महीने बाद। अरे आ जाना भाई, तू साइन कर दे, जो रिपोर्ट शो करना है कर दे यार, क्या फर्क। और परेशानी क्यों बढ़ानी क्लब की? नींद से उठ के सके हाँ इन्हीं को चला गया, सच में चला गया। फब्रिजियो चचा मतलब सही रिपोर्ट दिया है ना, ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। बाय द वे गाइस, इन डिप्रेसिंग थिंग्स से बढ़ के हम चलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हेयर वीक को कर लिया है बेंजामिन सेस्को को, एंड सेस्को वाज एग्रीड टू रिड्यूस्ड हिज सैलरी for the Red Devils. This is another good thing। मतलब गार्नाचो ने अपनी विलिंग्स एक्सप्रेस किया है टुवर्ड्स चेल्सी। उसने अभी तक जर्मनी के क्लब्स, इटालियन क्लब्स, सऊदी के क्लब्स भी ठुकरा चुका है बंदा। बहुत ही एगरली जाना चाहता है चेल्सी पे। तो लेट्स सी हेयर होता है कि नहीं। एक जो होप बनता है ना कि सीजन के स्टार्टिंग से कि चलो हाँ कोई ना, आउटसाइड स्टेडियम के कितने भी चीज़ें हो ना हो, बट ऑन द ग्राउंड चीज़ें बहुत ही सही हो, चलने वाला है। बट वहीं
एक और हास ऐसे बुझ गए जैसे कि डिफेंस, यू नो, समवन सेज दैट attacks win you games but defense wins you titles। तो वही बात है कि, और हाँ डिफेंस की वजह से ही तो हम रह गए ना सेमीफाइनल पे। तो डिफेंस की वजह, द लैक, हमारे मेन टू फुल बैक्स वाज नॉट अवेलेबल, और बेंच पे भी उतनी क्वालिटी नहीं थी, फिर भी हमारे बंदे ने बहुत अच्छे से सही से मैनेज किया चीज़ों को। बट वही बात वही है कि अगर क्रिश्चियनसन स्टार्ट करे तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच हैप्पी, बट बंदा इंजर्ड प्रोन भी है थोड़ा, तो वो भी दिमाग में रख के चलना है। अदरवाइज अराउगो से तो क्रिश्चियनसन बेटर ही है। सो लेट्स सी फ्लिक क्या करता है, सब कुछ तो उनके ही हाथों पे है। टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल, मिलते हैं, बाय। इन्हीं को चला गया यार, चला गया।